हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राज इंजीनियरिंग क्लासेस में। मैं राज वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने रीजनिंग के एक चैप्टर अल्फ़ाबेट से इस क्लास को स्टार्ट किया है। और अल्फ़ाबेट्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स नियम को जाना था। आज उससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये सवाल बनते हैं। और जो नहीं देखे हैं वो जा करके उस नियम को देख ले। इसमें भी सवाल के दौरान भी मैं कुछ नियमों को और आपके सामने में रखूंगा। और अल्फ़ाबेट्स चैप्टर में जो आप अल्फ़ाबेट्स के नंबर हैं आप उनको जरूर याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट्स के नंबर को याद रखना जरूरी है। और वो अल्फ़ाबेट्स का जो है आगे कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज में भी आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाला है। और अगर आप अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। तो अल्फ़ाबेट्स का नंबर आप लोग याद रखें। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूल सूत्र तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप याद कीजिए। उसके बाद आप कॉपी में लिखिए उस चीज़ों को, उनको कॉपी में लिखिए तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसे याद कीजिए वैसे, लेकिन मेरा जो सिंपल तरीका है जो हम बताते हैं कि आप ऐसे याद कीजिए, वो देखिएगा आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रहेगा भी और आप भूलिएगा भी नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कुछ सवालों के साथ, अल्फ़ाबेट्स के कुछ सवालों के साथ। तो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स के कुछ नियमों को जाना था कि जैसे फर्स्ट हाफ जो होता है वो ए से लेकर के एम तक होता है। सेकंड हाफ जो होता है वो एन से लेकर के जेड तक होता है। और ऐसा ही कुछ और नियम था, जैसे वोवेल था, वोवेल 5 होते हैं। हम लोग जानते थे वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई और ओ और यू। वोवेल 5 होते हैं, हम लोग जानते हैं वोवेल 5 होते हैं। कुछ और भी नियम है, सवाल के दौरान आएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाइए और जाकर के प्ले लिस्ट में है मेरा वीडियो और देखिए उसमें मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। तो चलिए हम लोग सवाल लेते हैं। सवाल है श्रेणी 2B 3C 4D 5E का अगला पद कौन सा होगा। तो सवाल देखिए क्या कर रहा है, आपको आप समझ ही गए होंगे, गौर से देखने में समझ में आ रहा होगा कि सवाल क्या कर रहा है। सवाल कुछ नहीं, सवाल सिंपल है और ये बेसिक सवाल है। और इसके बाद जो है हम लोग आगे भी जानेंगे, ये बेसिक सवाल है। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में और वीडियो में जो है जानेंगे, टफ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस को बनाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कर रहा है 2B 3C 4D 5E का अगला पद कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे कि B का जो है अल्फाबेट्स में मान जो है स्थानीय मान बोल सकते हैं हम लोग, क्या है उसका 2 ही है, ठीक है। और C का 3 है, तीसरे स्थान पर C है। 4 का D है, चौथे स्थान पर D ही है। 5 का E है, तो 5वें स्थान पर E है। तो अगला क्या होगा, यानी 2 3 4 5 और अगला क्या होगा, छठा हो जाएगा। तो छठे स्थान पर कौन सा है, 6। छठे स्थान पर हमारा F है, तो 6। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा 6F। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, श्रेणी 2B 3C 4D 5E का अगला पद कौन सा होगा। अगले पद के बारे में पूछ रहा है। तो एक सीरीज के तरह से ही सवाल है, लेकिन इसको ये अल्फाबेट्स में है, इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को जो है इस अल्फाबेट्स को अच्छे से समझ लेना है। आगे आपको कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से, सीरीज में जो है इस बहुत ही सहायता करने वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए 2B 3C 4D 5E अगला पद कौन सा हो जाएगा, 6F, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ही है, इसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन को करेंगे। ये बस आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लियर करने के लिए ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको समझ लें तो आगे परेशानी ना हो। श्रेणी 5D 9G 39 17K का अगला पद कौन सा होगा, ज्ञात कीजिए। अगला पद क्या ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी 5D यानी कि 5E 9G 13I 17K का अगला पद कौन सा होगा। तो 5E यानी यहाँ पर देख लीजिए, यहां से हम लोग उठाते हैं 5 के बाद इसमें कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 5 के बाद आप 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम 4 और संख्या को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 17। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें 4 करके जो है संख्या का मान जो है बढ़ रहा है। तो 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 13 आया, 13 में 4 ऐड किए तो 17 आया। तो अब 17 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17 में हम लोग 4 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो ये 21 आएगा। 17 में 4 ऐड किए 21। अब इसको समझते हैं, ई का मान कितना है,
ई का 5 है स्थानीय मान जिसको बोल सकते हैं। ई का 5 है, जी का 7 है, यानी कि ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। इसमें आप देख रहे हैं, एक और देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं आई क्या हो गया, 9 हो गया, यानी कि 5 इसमें +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 कितना 9 हो गया। इसके बाद फिर क्या देखते हैं, इसके आई से फिर के कितना हो गया, के 11 हो गया, पर इसमें +2 करेंगे तो के का स्थानीय मान क्या हो गया, 11 हो गया। तो उसके बाद दो करेंगे, ऐड करेंगे, जब 2 ऐड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पे कौन सी संख्या रहती है, 13 पे m रहता है। आप लोग याद कर लीजिए उसको अच्छे से। इसी तरह से बहुत ही सवाल आपके क्वेश्चंस में बहुत सहयोग करने वाला है। तो 13 में कौन सा रहता है, m रहता है, ठीक है। तो 21 m, आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर क्या हो गया हमारा 21 m। उसी तरह से चलिए अगला सवाल लेते हैं। श्रेणी 4m 9k 16i 25g का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी 4m का, 4m में 4m 4m 9k 16i 25g। तो 4 इसमें देखते हैं क्या है, कितना बढ़ रहा है। तो इसमें पहले हम +5 ऐड करते हैं। तो संख्या में जब हम 5 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 9 में +7 करते हैं तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में हम लोग प्लस जो है 9 करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। तो यानी कि ये 5 बढ़ रहा है, फिर इससे 2 बढ़ रहा है 7, इससे 2 बढ़ रहा है 9। अब इससे 2 बढ़ेगा तो कितना होगा, इससे 9 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 को हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। चलिए एक का तो मान पता चल गया हम लोगों को। अब दूसरे मान में देखते हैं, हम लोग दूसरे में देखते हैं। m क्या है, m 13 है, m का स्थानीय मान 13 होता है अल्फाबेट्स में। और k कितना हो गया, k 11 हो गया। i कितना हो गया, i 9 हो गया। g कितना हो गया, g 7 हो गया, ठीक है। तो 13, यानी कि इसमें दो संख्या क्या हो रहा है, दो स्थान क्या हो रहा है, स्थानीय मान अल्फाबेट्स में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि 13 में 2 कम हुआ तो 11 हुआ, 11 में 2 कम हुआ तो 9 हुआ, 9 में 2 कम हुआ तो 7 हुआ, 7 में 2 कम हुआ तो 5 हो जाएगा। और 5 जब हो जाएगा तो 5 किसका स्थानीय मान है, 5 ई का स्थानीय मान है, 36 ई। यानी कि श्रेणी का अगला पद क्या हो जाएगा, 36 ई। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से कुछ और सवाल हम लोग लेते हैं। और आपको वो बेसिक्स को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाइए और उसमें मैंने बेसिक्स को बताया है, तो उसके बारे में जानिए। उसके बाद चलिए हम लोग अगला प्रश्न है, श्रेणी D8 G13 J18 और M23 का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी D8, D का स्थानीय मान क्या होता है, D का स्थानीय मान आपको पता है 4 होता है। G का स्थानीय मान 7 होता है। J का स्थानीय मान 10 होता है, आपको पता है। M का स्थानीय मान 13 होता है, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हैं, कैसे जो अल्फाबेट्स बढ़ रहा है, संख्या अल्फाबेट्स का कैसे बढ़ रहा है। देख लीजिए, जैसे 4 है तो 4 से कितना ऐड किए, जो कि 7 हुआ। 4 से 3 ऐड किए 7, यानी 7वें स्थान पर G है, चौथे स्थान पर D है, 7वें स्थान पर G है। उसके बाद फिर हम +3 किए तो 3 किए तो 10वें स्थान पर J आ गया। उसके बाद फिर +3 किया, यानी 13 स्थान पर M आ गया, ठीक है, 13 स्थान पर M आ गया। उसके बाद संख्या को अब देखते हैं, 8 में कितना ऐड किए हैं, 5 ऐड किए हैं तो कितना आ गया, 8 में 5 ऐड किए तो 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद 13 में 5 ऐड किए तो 18 आ गया। और फिर 18 में 5 ऐड किए तो कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक है। ये हम देख रहे हैं क्या पद कैसे बढ़ रहा है, यानी कि इससे +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, यानी कि 5 बढ़ रहा है। 8 में 5 किए 13, 13 में 5 किए 18, 18 में 5 किए तो 23। इस तरह से अल्फाबेट में 4 था, 4 में 3 ऐड के साथ 7वें स्थान पर G है, फिर 7 में 3 ऐड किए। तो इस तरह से श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा 3 करके, और संख्या अल्फाबेट्स बढ़ रहा है हमारा 3 करके, 3 ऐड करके, और जो है संख्या बढ़ रहा है हमारा 5 ऐड करके, ठीक है। तो फिर अगला पद बोल रहा है कौन सा होगा, अगला पद जोड़िए, इसमें से आप जोड़िए कि M में 13 जोड़िए 16, 16वें स्थान पर कौन सा है, P हो गया। तो 16वें स्थान पर क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। उसके
P हो गया। उसके बाद इसमें 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 हो गया तो 23 और 5 28 हो गया, यानी P 28। इसका क्या आंसर, अगला श्रेणी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया इसका क्या, P 28। इस तरह से 4 ऑप्शंस रहते हैं, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस रहते हैं, आपको उसमें से एक देना होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, आपकी समझ के लिए, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस और नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि हमारे हमको समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह से सवाल आते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और आगे हम जब टफ क्वेश्चन करेंगे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। ये इस क्वेश्चन पर आइए, एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। कभी कभी रेलवे में, एसएससी रेलवे में आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैंने अभी बताया, टाइप ए उसको बोला जाता है, और उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो सीरीज टाइप का क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे एग्जाम में। लेकिन ये जो फिर टाइप बी हो गया, क्वेश्चन का टाइप बी देखिए, ये क्या हुआ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे होते हैं, जैसे कि G5 पर है या A1 पर है, यहाँ से समझते हैं हम लोग A1 पर है, उसका अगला पद कौन सा आ जाएगा, दोनों के बीच में कौन सा है, फिर A और C के बीच में कौन सा है, B है। तो इसी प्रकार से A के बाद क्या होता है, B आता है, B के बाद क्या आता है, C आता है। तो इस तरह से संख्या बढ़ते जाता है तो 26 तक होता है, M13 M14 इस तरह से P16, इस तरह से हमारा संख्या क्या होता है 26 तक जाता है अल्फाबेट्स में। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इस आइडल को करते हैं। आई का मान क्या है, 9 है, ठीक है। डी का क्या मान है, 4 है। ई का मान क्या है, ई का 5 है। ए का क्या है, ए का 1 है, और एल का क्या है, 12 है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जिन अक्षर युग्म है एक साथ है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। इनके बीच से मतलब है कि ये तो आपको दे दिया है डायरेक्ट, लेकिन हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल एक नमूना मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको समझना होगा। ये क्या है कि एक क्या बोल रहा है कि यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। इनके बीच से मतलब है कि अल्फाबेट्स के बीच का संख्या, जो कि जैसे कि अगर D4 पर है तो D से हम +5 करेंगे तो 9 पे कौन सा हो जाएगा, I9 पे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी हमको मिलेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग करेंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं, I क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद D और E, देखिए ये श्रेणी का पद क्या हो गया, मिल गया हमको। ये श्रेणी का पद 4 के बाद 5 में, मतलब अल्फाबेट्स में तो 4 के बाद 5वां स्थान पर ही है। एक श्रेणी का पद हमको ये मिल गया, और 1 के बाद 12 तो आएगा नहीं, ए के बाद L 12 चला जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। यानी कि ए से 12वें स्थान पर ए से जोड़ेंगे तो 12 1 13, 13वें स्थान पर M हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। इसको जोड़ते हैं तो चले 4 और 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा कि श्रेणी में से कितने युग्म है, यानी कि एक युग्म है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के इनके बीच, अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। बाकी हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे और आगे इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे, और हम आपको इसका डीप में बताएंगे कि इसको और कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में जब जाएंगे उनको संख्या मालूम नहीं है, याद करके नहीं गए हैं, वो क्या करते हैं, अरे ऐसे देख लेते हैं I J K L M N, फिर D E F, फिर E F G, नहीं A B C D, यानी कि एक संख्या मिल गया ये, ठीक है। A B C D नहीं, A से L नहीं, A B C D नहीं, L नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से, तो ऐसे करने का नहीं है। इसमें अल्फाबेट्स के नंबर को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो एग्जाम में आप इन सवालों को नहीं बना सकेंगे। तो चलिए एक आंसर हुआ इसका एक, और इस टाइप के सवालों के साथ और आगे हम जो है आपको अगले वीडियो में नंबर आता है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी हमारे देश में जो है एक महामारी ने जो है दस्तक दे दिया है, जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, कोरोना वायरस। तो आप लोग इससे भी सुरक्षित रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।